नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कोरोना काल में आप घर पर काफ़ी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 7.1, उसका 16 नंबर मतलब जो 16वें नंबर का क्वेश्चन है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। कि इससे पहले जो क्वेश्चन है मैं इसके लिए पार्ट 1 लिख के अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, तो आप डेल्टा ऑनलाइन क्लासेस पर जाके मैथ प्लेलिस्ट निकाल के आप उसमें देख सकते हैं। और बच्चों, इस प्रश्नावली को करने से पहले मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप त्रिकोणमिति का बेसिक जो मैंने पढ़ाया है आप प्लीज़ उसको जाके देखिए। अगर आप वो क्लियर नहीं करोगे तो आपसे इनमें से एक भी सवाल हिलेगा भी नहीं, मतलब होगा ही नहीं। तो आपको पर्सनली एडवाइस देता हूँ, आप उनको पहले कोशिश कीजिए कि वो रट जाएँ, याद हो जाए। त्रिकोणमिति तो यह है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब इस सवाल करते हैं। इसमें क्या हुआ है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, जब ऐसी पावर में सवाल आ जाते हैं तो उनको पहले हम पावर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ए क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं पावर को ऊपर का गुणा करेंगे तो वही संख्या मिल जाएगी हमको साइन 6 थीटा। तो क्या समझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला जो होता है ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यू हमने पहले बताया था। और बाई चांस ए क्यू माइनस बी क्यू आ जाए तो क्या होगा? इधर देखिए, ये करना है हमें ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। केवल करना क्या है, अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है तो ये माइनस कर देना है लास्ट में। इधर ए माइनस बी, ये ए माइनस बी करना है और इधर क्या कर देना है लास्ट में, प्लस कर देना है। बहुत ही सरल वे हैं, फॉर्मूलेज हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमारा ए क्या है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए पुट कीजिए यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, बताइए ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना सर, आप लिख दीजिए। ये वाला जो टर्म होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो इसे लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। चलो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, क्योंकि जो घातें होती हैं ऊपर इनटू हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से सवाल कैसे आगे बढ़ाना है। हमें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास क्या है, ओनली केवल एक ही है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कब कन्वर्ट हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिए ये दो कब बन सकते हैं। तो इनको हम क्या एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। कैसे, इसे हम और कौन से तरीके से लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बताइए बच्चे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आपने बताया था। अब यहाँ पर मैं बाई चांस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट नहीं कर सकता सर? आपके हमको तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं, हम तो बता रहे हैं ना। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या किसका फॉर्मूला होना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इसी की ज़रूरत है क्योंकि माइनस 2ab रखने पर ये माइनस 2 और 3 हो जाएंगे ना। चलो वैल्यू पुट कीजिए। सर वही हमारे पास तो सेम मेथड, ए क्या है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। पुट करते हैं, देखिए क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिस्टेक है यहाँ पे आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो माइनस ऑलरेडी है इसे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, लिख दिया। चलिए इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कुछ समझे, हमारा जो RHS है वही क्या हो, सॉल्व हो गया। तो यही हमने सॉल्व कराना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस पे आधारित काफ़ी प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर
देखिए 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। देखिए बच्चों, इस वाले जो सवाल को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वाला सवाल आपको हर साल एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और ये जो हमारा आरबीएससी बोर्ड था उसमें 2018 में पूछा गया था। तो मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप प्लीज़ अच्छे से देखें। देखिए बच्चों, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनका एलसीएम लेके कर सकते हैं आप। और दूसरा तरीका क्या है, पहले आप जो चीज़ें हैं उनको बदल लीजिए, क्योंकि टेन और कॉट वाले फॉर्मूले ऐसे ही होते हैं। चलिए सर बदलते हैं। टेन का ऊपर क्या होगा, ऊपर इसको बोलेंगे साइन बटे कॉस में, इसको कॉस बटे साइन में, इसको कॉस बटे साइन में, इसको साइन बटे कॉस में। तो बदलते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बताइए नेक्स्ट क्या होगा। ऊपर का नीचे, पहले नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो ऊपर का टर्म है। चलिए बताइए नीचे का एलसीएम क्या आया, साइन थीटा। इधर साइन थीटा का, इधर नीचे 1, इधर 1, 1 से साइन थीटा कितनी बार भाग जाएगा, मैं डिवाइड करते हूँ साइन थीटा बार, साइन थीटा का इंटू साइन थीटा। आप इतना तो जानते ही होंगे, इधर कॉस थीटा होगा, क्योंकि कोसाइन थीटा से साइन थीटा एक बार ही कटेगा। इधर देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, नीचे क्या होगा एलसीएम कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और क्या होगा साइन थीटा और कॉस थीटा। जगह कम बच गई तो उसके लिए सॉरी। अब जो संख्या हैं हम उनको पलट लेते हैं। बताइए ये साइन थीटा हम काफ़ी दिनों से बता चुके हैं कि जब फॉर्म ए बटे बी बटे सी बटे डी आ जाती है तो इसे कैसे लिखते हैं, ए बटे बी इंटू डी बटे सी। तो बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप इनको ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका सवाल नहीं होगा। क्यों, देखिए संख्याओं को पलट लेते हैं। तो इधर क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा इनटू साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे साइन थीटा माइनस, चलो वो कोष्टक में बंद कर देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इधर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो ऑलरेडी सेम रहेगा, ये जो वाला पार्ट है जो क्या हो जाएगा इनटू में आ जाएगा पलट के, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। समझे कि नहीं बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इधर कॉस थीटा एलसीएम नहीं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ही मिलेगा यहाँ पर। अगर ऐसा गलती हो जाती है ना तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा त्रिकोणमिति में, क्योंकि त्रिकोणमिति गलतियों से नहीं सॉल्व होगी। तो बताइए ऊपर क्या होगा, हमको ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, कितना साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर क्या मिलेगा हमको कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है सर, इतना तो हमने भी कर लिया था घर पे। अब आप इससे आगे बताइए, क्योंकि सवाल इससे आगे ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, यही सवाल में है इम्पोर्टेंट, और मैं कह रहा हूँ आपको इस साल ज़रूर आएगा ये, ठीक है ना, आप निश्चित कर लीजिए। इधर देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्यों ना ये जो दोनों ब्रैकेट हैं, क्यों ना इन दोनों जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें इनको सेम बना लें। सर कैसे बन सकती हैं, एक तरीका है, जब इधर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बनकर इसे डिवाइड कर दें या फिर कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो संख्याएँ क्या बन जाएंगी हमारी, देखो इधर तो सेम रहेगा क्योंकि इधर तो हमने कॉमन लिया ही नहीं है, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पर इधर चेंज हो जाएगा। अब -1 कॉमन लिया तो ये माइनस का 1 +1 से, देखिए -1 यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, और ये जो -1 कॉमन लिया, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दिया, नीचे -1 कॉमन आ गया, और इधर क्या आएगा साइन थीटा, और इधर क्या आएगा साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। ये जो -1 है इससे इसका इंटू होगा प्लस हो जाएगा। समझे कि नहीं बच्चों? यही समझाना चाहता था मैं। तो इधर आ गया, तो इधर ये साइन थीटा इंटू ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब सर आप एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या है हमारा? कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए इससे करते हैं। तो साइन थीटा से साइन मतलब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल और कोष्टक से कोष्टक कैंसिल ब्रैकेट से। तो ऊपर क्या बचेगा? साइन थीटा और साइन थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन क्यू थीटा माइनस इधर से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, कॉस थीटा बचेगा और कॉस थीटा का कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यू थीटा। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? मैं पहले बता चुका हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या लिखेंगे हम? ये होता है ए माइनस बी, केवल लास्ट में हमको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ठीक है, चलो करें। तो ये क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमारा ए क्या है यहाँ पर? साइन थीटा और बी क्या है? कॉस थीटा। चलिए आगे करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए बच्चों देखिए, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? सर 1 होता है। हमें इसका बहुत दिन से पता था। पर आप ये बताइए, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो क्या आपको जो हमसे पूछा गया वो कभी मिल सकता है क्या? ये वाली चीज़ सर कभी भी नहीं मिलेंगी। अगर ये 1 हो गया, अगर इसका डिवाइड करेंगे तो अपना चक्कर घन चक्कर हो जाएगा। तो कोशिश क्या रहे, अब हम जो ये चीज़ें हैं ना हमको यहीं की यहीं डिवाइड करनी है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा से जब इसको काटेंगे जब 1 मिलेगा और इससे डिवाइड करेंगे तो हमको हमारी टर्म मिलेंगी। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे, समझ गया ना क्यों नहीं रखा हमने ऊपर में? कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल कर दिया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। ये क्या बचा? साइन बटे कॉस, सर टेन थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा होता है प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया? करेक्ट मिलता है सर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 करें। देखिए, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा होता है, सॉरी होता नहीं है, लिखा हुआ है, प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, और क्या प्रूव करना है हमें? कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा के ये बराबर होगा या नहीं। चल ठीक है सर, हमारा तो वही काम है। सबसे पहले क्या करो, जो टेन दिखा हुआ है उसे कन्वर्ट कर दो, बड़ी वाली चीज़ों को तोड़ते हैं। ये साइन थीटा एग्जैक्ट रहने दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को एग्जैक्ट रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए करें। इधर क्या होगा? साइन थीटा, दोनों का एलसीएम कितना आया? कॉस थीटा। एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा प्लस इसका एक बार भाग गया तो ये क्या बचा हमारे पास? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यूं ही इधर रखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। समझ गए बच्चे कैसा है? समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, इसके बाद हम साइन थीटा का अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इस वाले कोष्टक को आपको दोनों में सेम दिख रहे होंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे, नहीं सर ये तो सेम नहीं है तो हम इसे कॉमन नहीं ले सकते। तो चलिए तो फिर हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। करिए, क्या होगा? कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या है हमारे पास? साइन थीटा कॉस थीटा। इसे कैसे लिखते हैं? देखिए, जब इससे ये डिवाइड होगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बचेगा और साइन थीटा कैसे पूरे से इंटू होगा, तो ये क्या होगा?
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा बचेगा और कॉस थीटा का कॉस थीटा दे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। चलिए बच्चों अब क्या करते हैं, अब आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए क्योंकि तभी सवाल हमारा हो सकता है। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, देखो इधर से साइन, ये आप इधर से लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं सर, ऐसा कॉमन लीजिए जिसके कॉमन लेने से पर आपको कुछ प्रमेय मिल जाए। ठीक है, ठीक है सर, हम इनको पास पास रख देते हैं, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को हम पास लिखते हैं प्लस कॉस क्यू थीटा, और इसको हम यहाँ रखते हैं साइन क्यू थीटा प्लस, किया कुछ नहीं है सर, आप कहीं कंफ्यूज हो जाएं, साइन थीटा, ठीक है ना, और ये एग्जैक्ट था ही साइन थीटा कॉस थीटा। अब इससे कॉमन ले लीजिए आप कॉस थीटा, बताइए कॉस थीटा कॉमन लिया तो इधर क्या बचता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, इधर क्या बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों ये टर्म क्या हो जाती है 1, ये वही 1, तो ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, देखिए आंसर क्या बनाना है हमको, कोसेक थीटा और सेक थीटा, तो कैसे बन सकता है, अब इसका जो डिवाइड है हम इसमें अलग अलग दे दें, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि इसके डिवाइड करने से ही कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा। कैंसिल करते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन से साइन, तो 1/साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा प्लस ये 1/कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। ये अपना आंसर हो गया। तो बच्चों आप इसे उतार लीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, मैं आपके लिए इसकी PDF भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट करते हो सर कि डाल दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि बच्चे हमारे हैं जो देख रहे हैं, बच्चे वाकई में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, तो मैं आपके लिए हेल्प के लिए इसे डाल सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 19। क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है बच्चों, चलो इसे करिए। हमें जो है ये वाला पूरा सवाल है सेक थीटा में कन्वर्ट करना है, तो कर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। इसे कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो टेन थीटा है उसे तोड़ दीजिए, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो है ही प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम क्या मिलता है हमको यहाँ पर कॉस थीटा। चल पहले इनका मतलब हम इनटू कर लेते हैं, जिससे हमारा सवाल काफ़ी और ज़्यादा आसान हो सके। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा एक सवाल में मिस्टेक है जो हमने उतारने में गड़बड़ी कर दी है। ये कॉस क्यू थीटा है सर, एक कितना है कॉस क्यू थीटा है, तो देखिए इस वाले टर्म और इस वाले टर्म से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या बचता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 और इधर क्या बचेगा ओनली कॉस थीटा बटे कुछ नहीं प्लस इधर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आया कॉस थीटा, एक का भाग कॉस थीटा में कॉस थीटा बार, कॉस थीटा से कॉस थीटा का इनटू करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा एक बार और एक का गुणा साइन से स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 बटे कॉस थीटा और 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। अपना आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 20, कौन सा प्रश्न नंबर 20। चलिए बताइए क्या है सर, सेम जो आपका 17 सवाल है 17 में एग्जैक्ट उसकी कॉपी ही है।
तो करते हैं इसे हम डायरेक्टली जल्दी जल्दी करते जाएंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबे हो रहे हैं। तो बच्चों, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करनी चाहिए और आपको हमारा साथ देना चाहिए। चलिए LHS देखिए, टेन दिखता है, कॉट दिखता है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा में बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे इधर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा में क्या हुआ, ऊपर का तो ऊपर ही है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे कैल्शियम क्या आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मैं डायरेक्टली कर देता हूँ कॉस थीटा बटे नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे, बच्चे ध्यान रखना प्लस लगाने का तरीका यही सही तरीका है, आप कितने बीच में बाद में लगा दें 1 माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा, ए बटे बी बटे सी बटे डी वाली टर्म आ गई। तो आपको क्या करना है, संख्याओं को पलट देना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए सर क्या होगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बटे, देखिए यहाँ पर क्या बचता है हमारा, एक कॉस थीटा है, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब क्या करते हैं, वही वाला तरीका, यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेगा तभी हमारा आंसर होगा, क्योंकि एलसीएम लेने में तभी सुविधा होगी। ले लिया माइनस तो इधर क्या बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बताइए एलसीएम लेने पर क्या मिलता है हमको सर, हमें दोनों का एलसीएम क्या आया कॉस थीटा, बताइए दोनों का एलसीएम क्या आता है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसका भाग पूरे वाले टर्म को इसमें देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ओनली साइन थीटा बचेगा और साइन थीटा का साइन थीटा से साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसा ही सेम इधर करते हैं, कॉस थीटा बचेगा और कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करने पर कॉस क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया, और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है बताइए, दोबारा बता रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से इसे रट लीजिए फॉर्मूले इसको, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। तो क्या होगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा और इसको हम क्या बना सकते हैं 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से आगे क्या करना है, हमें अपना देखना है प्रूव क्या करना है, हमें करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और ये कब बन सकते हैं सेक थीटा कोसेक थीटा, जब आगे बनाए और बाद में क्या आए एक बटे कॉस थीटा आए उससे सेक थीटा बन जाए और एक बटे साइन थीटा आए उससे कोसेक थीटा आ जाएगा। तो इसका भाग दे दें अलग अलग सेपरेट, तो एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एक बटे साइन थीटा क्या होता है सर कोसेक थीटा, और एक बटे कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1, ये RHS सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 21। ये क्या कहता है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का
होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखियो बच्चों, ये जो सवाल है कभी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें सवाल करने से पहले। तो देखिए क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है डायरेक्टली उसे पुट कर दीजिए। चलो करिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ए क्या है सर हमारे पास यहाँ पर, साइन ए या फिर साइन थीटा, और बी क्या है, कोसेक ए। सेम वाला मेथड हमें यहाँ पे भी लगा देना है। तो बताइए क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेम वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ कीजिए सर, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए 2 कॉस ए स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर नहीं हो रहा, ओनली सिंगल है, 2 कॉस ए सेक ए। बताइए, चलिए इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इसे हम दोबारा से लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस, इसे हम पास लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए को, जिससे एक टर्म में बन जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए लिखते हैं प्लस, देखिए 2 साइन ए लिख दिया, और कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/, साइन ए प्लस, ये हमने पहले ही लिख दिया, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1/, कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, समझे कि नहीं बच्चे। और ये क्या हो गया अपना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए बच्चे बताइए क्या हुआ, ये हो गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, इसका प्लस इसका 1, तो 1 और 1 2 और 2 और 2 4, तो 4 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए बच्चों, यहाँ से आगे सवाल कैसे होगा, हमें आंसर क्या बनाना है। आप देखिए, हमें आंसर बनाना है 7 प्लस 10 में, तो जो चीज़ें हैं 10 में बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 4 प्लस 10 में, और कोसेक है क्या अपने आंसर में, नहीं है, तो इसे भी कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, 10 में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 4 और 1 5 और 1 6, सर ठीक है सर, ये तो 6 ही हुआ हमारा, हमें आंसर क्या लाना है। तो हमारी कोई मिस्टेक हो गई है कहीं, तो हम दोबारा देखते हैं। देखिए 1 और 2 3 3 3 और 2, यहाँ पर 2 होगा, जिससे सवाल हमारा 5 5 5 5 5, तो ये हो गया 5 और 6 और 1 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए को आगे लिखते हैं प्लस कॉट स्क्वायर ए को बाद में। तो अपना आंसर यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो आप इसे रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो को, आपको इसका फुल सॉल्यूशन दिख जाएगा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट सवाल है कौन सा, उसको करते हैं। देखिए इसको मैं एक बार और दिखा देता हूँ, आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी अच्छा और बहुत बेहतरीन सवाल है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे वाले अपने सवाल पर। क्या है, देखिए साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम LHS करें। बताइए
सर कुछ नहीं करना, वही करना है जो पहले हम करते आ रहे हैं। जो घातें होती हैं पहले इन्हें फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला बन सकता है। कभी तुमने होल की पावर 4 का फॉर्मूला सुना है क्या? सर होगा ही नहीं। तो आप बेटर है कि स्क्वायर वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। प्रश्नावली बहुत सरल है, एक्सरसाइज बहुत सरल है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए और तरीका आना चाहिए। तो पुट कर दीजिए। यहाँ पर ए क्या है हमारा? साइन की पावर 4 थीटा। बी क्या है? कॉस की पावर 4 थीटा। चलिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। इस वाले सवाल को फिर और सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप? देखिए बच्चों, साइन की पावर 4 थीटा, इससे तो एग्जैक्ट आप यहीं रख दीजिए। पहले जो सॉल्व होता है उसे ही करते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, तो इसे हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, जिससे हमारा सवाल और शॉर्ट हो जाए। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले एक बार ये देख लीजिए हमें बनाना क्या है। देखिए ये वाली टर्म तो हमारे पास मिल गई, केवल हमको ये टर्म बनानी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसमें माइनस सी आ जाए। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर दें पुट। चल कर दीजिए सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, इधर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्टली है। तो इस वाले कोष्टक को आप आगे लिख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर ये क्या हो गया? 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपना आंसर हो गया ना सर? कितना आसान सवाल था। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, आपको आने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही सवाल देने वाला है। आप बच्चे नहीं रहे। अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाता है तो मैंने बताया आपको डायरेक्टली बिना देखे प्रमेयीकरण कर दीजिए। चले कैसे करते हैं प्रमेयीकरण? सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। देखिए नीचे वाले चिन्ह का परिवर्तन करके सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा प्लस 1। बताइए क्या होगा? ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर का स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर क्या मिलेगा हमको? सेक थीटा प्लस 1 बटे नीचे क्या मिलेगा हमको? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बताइए? चलो इसे एक बार करते हैं। ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है? सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब रूट हटाते हैं आप सभी को पता है, जब कभी भी रूट हटाया जाता है तो जो स्क्वायर वाली चीज़ें होती हैं वो सभी क्या हो जाती हैं? कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है ना? तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा रूट हटाने पर, इधर से यहाँ हट गया, इधर से ये हट गया, क्या बचा हमको? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और हमें आंसर क्या बनाना है?
हमें आंसर बनाना है ये वाला कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा में, कॉट और कोसेक में। तो चलिए इनका हम सेपरेट इसे डिवाइड कर देते हैं। सेपरेट डिवाइड करने पर क्या होगा, देखिए सेक थीटा बटे टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा में, इंटू टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, प्लस 1/tan थीटा। चलिए बच्चों, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1/sin थीटा प्लस 1/tan थीटा। और ये क्या होता है 1/sin थीटा, कोसेक थीटा प्लस ये क्या होता है कॉट थीटा। ये हमारा क्या है RHS। तो सवाल हो गया, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। ये क्या कहता है, 1 + cot थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चों क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं हम। सब सॉल्व क्या करना है सर, वही करना है। कॉट जब कॉट 10 दिख जाता है तो उसे तोड़ दीजिए बना, देखिए अगर तो क्या करते हैं तोड़ दीजिए, तो तोड़ दिया। सर आप तो गाना गाने लगे वो वाला गाना चलता है ना फेमस, ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ऐसे ही करता है, 10 को तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, कॉट को तोड़ दो तोड़ दो, वही वाला। नो प्रॉब्लम बच्चों, हम आपके लिए गाना भी गाएंगे। अगर आप पढ़ोगे तो आपका नाम भी होगा, हमारा नाम भी होगा, और बच्चों का मतलब जो पढ़ते हैं सभी उनका भी नाम होगा। देखिए बच्चों इस सवाल में थोड़ा मिस्टेक है उतारने में हमसे, तो ये कोसेक थीटा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा, ये सेक क्यू थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो 1/cos क्यू थीटा में बटे 1/sin क्यू थीटा में। सभी बदल लिया हमने, कुछ भी नहीं किया। बताइए ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, इस वाले कोष्टक का आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर एक है तो इधर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा का कॉस थीटा से इंटू करेंगे तो कॉस क्यू थीटा, वो सॉरी स्क्वायर थीटा, प्लस सेम इधर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट कोष्टक। और इधर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो अपना है ही, और नीचे का भी एलसीएम ले लेते हैं, कॉस क्यू थीटा साइन क्यू थीटा, इधर साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। बताइए बच्चों अब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम 1 पुट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पर में तो 1 थी है सर। तो चलिए करिए 1 प्लस ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 मैंने आगे लिख दिया पूरा और इसको मैंने पीछे लिख दिया है, हम कंफ्यूज मत हो जाना। साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ये जो नीचे वाली है ये पलट जाएंगे, ऊपर क्या आएगा कॉस क्यू थीटा साइन क्यू थीटा बटे साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। ये वाली जो चीज़ें हैं ये ऊपर इंटू में पलट गई, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक एक तो कट ही गया, और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा सर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बताइए बच्चों इससे इसे काट दूँ, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस, और ये कितना है साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा ब्रैकेट इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और हमें प्रूव क्या करना है, यही प्रूव करना था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इति सिद्धम हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। चलिए बच्चों
क्वेश्चन नंबर 25 ये क्या कहता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम इसे LHS से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो LHS में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो चीज़ देख रखी है भिन्न में उसे क्या करते हैं, डिवाइडर बोलते हैं जिसको। देखिए हम LCM ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, और ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। ऐसे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, और इसका इससे गुणा करेंगे तो इसका स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सेम साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। और नीचे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बताइए क्या, ये जो टर्म है इससे हम इससे काट देते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, और 1 और 1 कितना हो जाता है, देखिए ये तो हो गया इस वाले कोष्टक का, इस वाले कोष्टक का 1 प्लस इस वाले कोष्टक का कितना हो गया 1 बटे साइन माइनस थीटा और साइन प्लस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया ऊपर 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए बच्चों अभी हमारा कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अब हमारा आंसर बना सकते हैं इसे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा करना है, हमारे पास एक कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दें। तो सर हम सभी जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो क्या हो गया 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया अपना आंसर। नहीं सर हमको तो ये वाला आंसर बनाइए आप, ये वाला, तो चलिए ये वाला बना देते हैं। कॉस को कन्वर्ट कर दीजिए आप, ये वाली टर्म यहाँ से 2/sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस को करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, क्या हो जाएगा 2/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस एक साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा RHS सॉल्व हो गया, अपना सवाल सिंपल है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कितना, चलिए बताइए क्या है, कॉस A बटे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन A बटे 1 माइनस कॉट A बराबर साइन A प्लस कॉस A। ये वाला जो सवाल है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में आया था। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है उनकी, क्योंकि वो रिपीट होके आ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों में कुछ जान होती है। तो LHS उठाते हैं सर, क्या करते हैं सर, हमारे पास तो वही मेथड टेन को तोड़ते हैं, ऊपर कॉस थीटा बटे 1 माइनस टेन को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, प्लस इधर साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा में। चलो ये कॉस थीटा है ही, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे नीचे कॉस थीटा है, प्लस ये साइन थीटा तो है ही बटे इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
चलिए बच्चों क्या करते हैं, कॉस थीटा, अब देखिए संख्याएं पलट जाएंगी तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यूँ रहेगा और कॉस थीटा कहाँ जाएगा ऊपर, प्लस सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है सर, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो हमने जो काफ़ी सवाल 17 में सवाल था 21 था इसमें किया था वही प्रोसेस करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर से -1 कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इधर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, जब इस वाले कोष्टक से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और ये साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब हमें आंसर देखिए बनाना क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए, और जो ये थीटा है हम इसे ए लिख सकते हैं, हमने मान लिया था थीटा बराबर ए है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो ये क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसे ओपन कर सकते हैं, और ये क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, इससे ये कैंसिल, तो अपने पास फॉर्म क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए, और यही हमारा RHS है, तो आंसर हो गया ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, काफ़ी बेहतरीन नंबर का सवाल है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan A प्लस कॉट ए। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसको हमें tan और कॉट में बनाना है, तो क्या वही सेम प्रोसेस अभी में, अभी जो है इस मतलब जो सेक है कोसेक कोसेक है इसे कन्वर्ट कर दीजिए आप, तो इसे करते हैं, ये किस में करते हैं, कॉस को ए बटे साइन ए में, और इस डायरेक्ट यहीं रखने देते हैं साइन ए इंटू इसे ए बटे कॉस ए में माइनस कॉस ए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो इधर 1 माइनस साइन का इससे साइन स्क्वायर ए। आप एलसीएम लेना सीख ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना आसान बात नहीं है, इस वाले सवाल था। तो बच्चों अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर आपके लिए सॉल्यूशन बना दूंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, हमारे पास हमें क्या मिलता है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए सर हमारा सवाल यहीं तक होता है, अब इसके बाद क्या होगा, अगर आप और भी कोशिश करेंगे तो आपका जो सवाल है वो रिपीट होने लग जाएगा। तो हमें क्या है, इसे समीकरण 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट देंगे। अब हम RHS से सॉल्व करते हैं, अगर हमारा LHS और RHS सेम हो जाता है तो हम कर देंगे। तो हमारा RHS क्या है, 1/tan A प्लस 1/tan A प्लस कॉट है। तो चलिए सर करते हैं, क्या होगा इसका सेम कन्वर्ट कर कीजिए, साइन ए बटे कॉस ए में प्लस कॉस ए बटे साइन ए में, दोनों का एलसीएम नीचे कॉस ए साइन ए, इधर साइन ए, अब कॉस ए से तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए बचेगा, और साइन ए का साइन ए से साइन स्क्वायर ए प्लस सेम इधर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा, और कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए। अब जो पलट संख्या है पलट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, बताइए, कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो क्या है हमारा आंसर, साइन ए इंटू कॉस ए, ये क्वेश्चन 2। अब हमें देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड से क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट बराबर क्या, इक्वेशन 2, अतः LHS बराबर RHS। तो अपना सवाल फिनिश।
क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। ठीक है बच्चों, बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 28। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक नंबर मतलब एक एक टर्म के सवाल हैं। कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस टेन थीटा, इसमें थीटा है, प्लस साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए बच्चों, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस प्लस सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, अच्छे से लिखते हैं इसको क्योंकि सुविधाजनक लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इधर साइन क्यू थीटा और नीचे क्या है अपना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए इसे नेक्स्ट करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो नीचे कॉस थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बटे, सवाल वही है केवल घुमा के आपको लाना वहीं चाहता है। तो कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि ए बटे बी बटे सी बटे डी वाली टर्म आ गई, तो कॉस क्यू थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमें करना क्या है, वही वाला मेथड अपनाना है। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेना है कॉस क्यू थीटा, क्योंकि दोनों से एलसीएम सेम प्राप्त हो हमें। अगर माइनस कॉमन नहीं लेंगे, इधर से -1 कॉमन ले लिया पूरे से, तो इसका प्लस का माइनस हो जाएगा, ये साइन क्यू थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जो माइनस वाली संख्या है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर क्या बचेगा कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी, क्या होता है माइनस ए बी, और इधर क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस वाले इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो फिर हमें क्या बचेगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये वाला क्या होगा 1 माइनस ये साइन थीटा कॉस थीटा हमें प्राप्त होगा। सॉरी, ये प्लस होगा यहाँ पर फॉर्मूले में, तो ये प्लस होगा। तो हमारा जो सवाल है क्या है आरएचएस में, यही आरएचएस है, तो हमारा आंसर फिनिश होता है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, सेकंड लास्ट जो एक्सरसाइज है। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर हमें ये चाहिए, तो मैं आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ ऑल सॉल्यूशन। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वीडियोस देख रहे हो नहीं देख रहे हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो प्रूव करो पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा साइन थीटा। हो सकता है कि नहीं सर, करते हैं, कोई नो प्रॉब्लम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए पी क्या है हमारा ये, तो हमें क्या पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो पहले पी स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा सर आप ही बताइए, हमें क्या पता, हमें तो आंसर बता, हमें तो बस आप करके बता दीजिए, हम बता देंगे आपको। चलिए सर कुछ नहीं करना आप इतना कर दीजिए। अब वैल्यू पुट करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा देखिए पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 में जो पी स्क्वायर की वैल्यू है पुट करते हैं, ये पी स्क्वायर की वैल्यू है प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1 सेम नीचे हो जाएगा, केवल प्लस हो जाएगा 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। बताइए, इतना कर देने के बाद आपको बस पता ये होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये वाली टर्म क्या हो सकती है।
मतलब हम इसको एडजस्ट करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब करेक्ट वही चीज़ें वही हैं, बस उसे जमा के लिख रहे हैं। और इधर सेक स्क्वायर थीटा प्लस, हमें देखिए आंसर क्या लाना, साइन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला 1 इसके पास लिख दिया, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा सर, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। और ये क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। एक टेन स्क्वायर थीटा और एक टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। नीचे 2 एक सेक स्क्वायर थीटा और एक सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है सर, 2 भी कॉमन आ रहा है और टेन थीटा भी कॉमन आ रहा है, तो ले लें इधर 1 प्लस 2 सेक थीटा बचेगा, नीचे 2 सेक थीटा कॉमन आता है, तो इधर 1 प्लस, इधर क्या बचेगा 1 प्लस, मेरा पेंसिल का वो भी है चार्जर भी ख़त्म हो गया, तो इसे हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो आपका लेक्चर अटक जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से इधर 2 2 2 टेन थीटा बचेगा, क्या 2 टेन थीटा ही बचेगा बरखुरदार, नहीं सर जी आप गलत कर रहे हो। देखो इधर से 2 टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, दोबारा से करते हैं, हमें मिस्टेक हो गई सर थोड़ी सी, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक बच्चों, मिस्टेक तो होती ही है, टीचर हो चाहे कोई हो। 2 टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो इधर क्या बचेगा टेन थीटा, और इधर से 2 कैंसिल, इधर 10 कैंसिल प्लस सेक थीटा, इधर से 2 सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, इससे इसके ये कैंसिल, और टेन थीटा बटे सेक थीटा, ये क्या होता है साइन थीटा होता है, पर हमें बताइए सर कैसे होगा। आप वो वाला डायग्राम देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। टेन को किस में कर सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा में इंटू, और सेक को 1 बटे कॉस थीटा में, कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन थीटा, और ये क्या हमारा RHS, तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए क्या है, यदि, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया, चलो काफ़ी तेज हो रहे हो, काफ़ी तेज हो गए बच्चे अपने। यदि कॉस ए बटे कॉस बी बराबर ए तथा कॉस ए बटे साइन बी बराबर एन हो, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर, सॉल्व कीजिए। ये वाला हमें आंसर सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना सर, एम मतलब एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। तो एम स्क्वायर क्या होगा बताइए, पुट कीजिए एम की जगह, कॉस ए बटे कॉस बी का होल स्क्वायर, एन क्या है कॉस ए बटे साइन बी का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी बराबर एन क्या है कॉस ए बटे कॉस बी का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो चलिए बताइए कॉस का, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी, इधर इंटू कॉस स्क्वायर बी, और ये क्या अपना RHS में बटे कॉस स्क्वायर बी, ये हमें प्रूव करना है। दोनों का LCM दे देते हैं, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कट गया, क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी का कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ओके सर, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इसे करते हैं कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, इधर से क्या कॉमन आ रहा है
सर cos स्क्वायर a कॉमन आता है, तो आता है तो हम क्या करेंगे इधर sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, और sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b क्या उतना कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो सर पुट कर दें, ये हो जाएगा 1, तो 1 का इंटू करते हैं cos स्क्वायर a से, cos स्क्वायर ही होता है, तो क्या बचता है cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर b, और हमारा RHS क्या है cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर b, या फिर बताइए सॉरी n क्या है, n हमने इनपुट कर दिया, n क्या होगा यहाँ पे sin स्क्वायर, सॉरी आज मिस्टेक पता नहीं आज एग्जाम क्यों मिस्टेक हो रही है सर, पर नो प्रॉब्लम, हमारा आंसर सही है। n की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर sin स्क्वायर b होगा, यहाँ sin स्क्वायर b होगा, क्या होगा बच्चों देखिए ये, तो अपना RHS LHS बराबर RHS हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं, तो दोस्तों मैंने आपके लिए जो 7.2 है पूरी कंप्लीट 2 लेक्चर में ख़त्म करा दी है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन वाले जो क्वेश्चन हैं सभी को घर पर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो आप उनके लिए शेयर कर सकते हैं।